जन की बाल लीला एवं गोवर्धन पूजा में उमड़ा। श्रद्धालुओं का सैलाब वेद परिवार की ओर से रामनगरिया में खंडेलवाल फार्म हाउस पर परिसर के पास स्थित शिवम नगर प्रथम कॉलोनी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में कथा व्यास पंडित सुरेश जी शर्मा निवाई वालों के मुखारविंद से कृष्ण की बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा का महत्व का वृतांत विस्तार से सुनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण कर पुण्य कमाया। वैद परिवार के सभी सदस्यों ने बताया कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा एवं धूमधाम से मनाई गई। रामनगरिया में वेद परिवार की ओर से चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव गोवर्धन पूजा के दौरान जयपुर से गलता पीठेश्वर अवधेश जी महाराज ने शिरकत की एवं गलता पीठाधीश्वर महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में कहा कि मानव को निरंतर आगे बढ़ने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ करने जरूरी है। जो भगवान का स्मरण करते हैं उन लोगों को जीवन में कभी सुख की कमी नहीं होती है। इस मौके पर श्रीमद् भागवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ में आए हुए प्रकाश जी महाराज ने कृष्णा की बाल लीलाओं के भजनों से श्रद्धालुओं को उठकर जमकर नाचने गाने एवं भक्ति भाव में विभोर होकर भक्ति रस की गंगा में डुबकियां लगाते हुए झूमने को मजबूर कर दिया। इस मौके पर आए श्रद्धालुओं ने उछाल का आनंद लिया। कथावाचक पंडित सुरेश शास्त्री जी निवाई वालों ने कहा कि कृष्ण आज भी धरती पर आने को तैयार है, लेकिन हमें नंद बाबा और यशोदा बनना होगा। नंद बाबा वह है जो अपने कर्मों से दूसरों को आनंदित करता है और यशोदा वह है जो सबको यश और सम्मान देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापियों के अंत के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। नंदोत्सव महोत्सव के तहत पांडाल परिसर में विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई, साथ ही रंगोलियां सजाई गई। महोत्सव में आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कृष्ण जन्म लेने के प्रसंग के साथ ही पांडाल हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। श्रोताओं ने एक दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। साथ ही इससे पूर्व में महिला पुरुष श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण के भजनों पर झूमकर उठकर नाचने गाने लगे। इस अवसर पर महाराज श्री ने कहा कि अंत करण में दयाभाव रखने वाला ही सच्चा हितैषी हो सकता है। वर्तमान में मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर धर्म के मार्ग से दूर होता जा रहा है। इसका परिणाम भी उसे यही भोगना है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पुरुष महिलाएं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री कैलाश चंद जी टोडवाल धर्मपत्नी कौशल्या देवी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में नाथूलाल जी खंडेलवाल, धर्मपत्नी श्रीमती जदाव देवी, अशोक कुमार, सीता देवी, रामावतार खंडेलवाल, कृष्ण अवतार, नंदकिशोर, आलोक, अरविंद, अमित, कैलाश चंद टोडवाल, राधा वल्लभ जी, नितिन खंडेलवाल, कौशल्या देवी, प्रेम देवी, सरोज देवी, उषा देवी, ऋतु देवी, मंजिता देवी, राखी देवी, ऐश्वर्या देवी, सीता देवी, सुमित्रा, वैजंती माला आदि अनेक महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। आगाज न्यूज के लिए जयपुर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। श्री महाराज जी, आप ये कथा कर रहे हैं 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, इसमें आपने आज के वृतांत में क्या कहा श्रद्धालुओं को? वृतांत में जो है धन ही के पीछे जो है लोग लगे रहते हैं। भक्ति ही प्रदान होती है, धन से कुछ नहीं होता। और सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही जो है भगवान का स्वरूप है। और नाम की महिमा इस कलयुग के अंदर विशेष रूप से बताई गई है कि भगवान का नाम ही सत्य है और इसी से जीव का कल्याण होता है। ये अभी जो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, ये इसका जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? श्रद्धालुओं के प्रति आप क्या भावना रखते हैं? हमारे इस आयोजन में पंडित श्री सुरेश जी शास्त्री द्वारा हमने जो आयोजन किया है, ये भागवत कथा महायज्ञ का, उससे हमारे को बहुत खुशी हुई है और इससे प्रेरणा भी मिली है कि हमारे जीवन में अगर उद्धार होगा तो भागवत कथा से ही होगा। सभी लोगों ने उत्साह के साथ बड़ा डांस करके, बड़ा भगवान को रिझा करके और भागवत का ज्ञान लिया है। इससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, आने वाले भी संतुष्ट हैं, श्रोता भी संतुष्ट हैं। और हमने ये महायज्ञ बड़े सफलतापूर्वक और बड़े मेहनत से भगवान की प्रेरणा से करवाया है।